एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आ गए, कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है। अब डाउट आ रहा है कि क्या-क्या सामान लेना चाहिए, क्या-क्या चीज़ हमें खरीदनी चाहिए, जो कि हमें फर्स्ट ईयर में काम आए। बहुत से कन्फ्यूजन्स, बहुत से डाउट्स आपको आ रहे होंगे। मैं आपको ये वीडियो गारंटी करता हूँ कि ये वीडियो आपके सारे डाउट खत्म कर देगा और आपको पैसे बचाएगा, आपको स्ट्रेस से दूर रखेगा। तो पहले बात करते हैं एकेडमिक्स की। एकेडमिक्स में क्या होता है कि आपके 3 सब्जेक्ट्स होंगे, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी। अब हर सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं और उनकी इंडियन वर्जन बुक्स होती हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली आपको जाते ही जाते स्टैंडर्ड बुक्स नहीं ले लेनी। फॉर एग्जाम्पल एनाटॉमी में आप जाओगे तो आपको मिलेगी ग्रेस एनाटॉमी जो कि स्टैंडर्ड बुक है, बट उसको आपको खरीद नहीं लेना है। आपको रुकना है, वेट करना है, अपने सीनियर से कॉन्टेक्ट करना है। या बेस्ट क्या कर सकते हो, आपके पास अपना फोन होगा या आपने अभी तक टैबलेट ले लिया होगा, उसमें उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो स्टैंडर्ड बुक की, और इंडियन वर्जन जो बुक अवेलेबल है मार्केट में, किसी भी स्टेशनरी मिल जाएगी जो कि मेडिकल वाली बुक्स बेचता है। वहां पर जाके आप एनाटॉमी में बीडी चौरसिया या विश्राम सिंह ले लेना, जो भी आपके कॉलेज में सीनियर्स रिकमेंड कर रहे हैं। यही 2 बुक चलती हैं, बीडी चौरसिया और विश्राम सिंह। सिमिलरली आप बायोकेमिस्ट्री में आप हार्पर एक होती है जो कि है स्टैंडर्ड बुक है, वो आपको नहीं ले लेना है। उसके बदले आप वासुदेवन और सत्यनारायण जैसी बुक ले सकते हैं अभी जाके। और फिर आता है फिजियोलॉजी। वहां पर स्टैंडर्ड बुक होती है गाइटन एंड हॉल या गेनॉन, बट वहां पे मैं कहूंगा गाइटन हॉल स्टैंडर्ड बुक है, आप उसे ले सकते हो कि वो थोड़ी सी ऐसी बुक है जो आप पढ़ सकते हो। बाकी स्टैंडर्ड बुक ऐसी हैं जिसको शायद आप ले तो लोगे, पर शायद आप साल भर टच भी ना कर पाओ या आप उसको पढ़ ही ना पाओ, वो आपकी वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत सी चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं, होती हैं, जो आपका टाइम पढ़ाई से दूर ले जाएगी। वो कौन कौन सी चीजें हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। मेरे इंस्टाग्राम आईडी को नीचे फ्लैश कर दूंगा। और बहुत से बच्चे पूछ भी रहे हैं, मेरे को डाउट आ रहे हैं अलग तरीके के, मैं उनको हर बच्चे को रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। दो मेरे पास टाइम उतना होता नहीं है, बट स्टिल मैं हर बच्चे को पूरा टाइम देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उसको एमबीबीएस में जाने से पहले सब कुछ पता होना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करूंगा और कैसा कैसा होगा उसके साथ। तो ऐसे ही आपको तीनों सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक की पीडीएफ ले लेनी है और उनकी इंडियन वर्जन बुक खरीद लेनी है। ये तो हो गया बुक्स के बारे में। अब फिर होती है प्रैक्टिकल बुक्स, जो कि आपको मैक्सिमम कॉलेज ही देता है या कॉलेज का ही पार्टनरशिप होता है किसी स्टेशनरी से, वहां से आपको लेना पड़ेगा। तो वो कुछ पैसे लेगा आपको, आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स ले लेंगे। उसके बाद बात करते हैं एनाटॉमी में। अब एनाटॉमी में स्पेशली आपको एक डायसेक्शन हॉल में जाओगे, जहां पे आप कैडेवर जो कि ह्यूमन बॉडी होती है, जो किसी भी डोनेटेड होती है, उसको आप डायसेक्ट करने वाले हो। तो उसके लिए चाहिए होता है डायसेक्शन किट। अब डायसेक्शन किट मेरे कॉलेज में, फॉर एग्जांपल मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में, कॉलेज के थ्रू ही मिली थी मुझे। कॉलेज के मैनुअल बुक के साथ ही डायसेक्शन किट को मुझे मिला था। हो सकता है आपको शायद आपके कॉलेज में ना मिले, तो आप एक बार अपने सीनियर से कांटेक्ट कर लेना, क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी तो आप किसी भी सर्जिकल शॉप पर जाके आप एक नॉर्मल सी डायसेक्शन किट खरीद लेना। बहुत महंगी मत खरीदना, क्योंकि उसमें फोर्सेप, सीजर, स्कालपेल और ये सब होने चाहिए। बहुत महंगी मत लेना, क्योंकि बहुत काम नहीं आता है। सिर्फ फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत काम आता है, उसके बाद ये आपका कभी काम नहीं आने वाला, लिटरली कभी काम नहीं आएगा उसके बाद। तो आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि क्या वो क्या क्या नहीं लेना है, वो भी लास्ट में बताने वाला हूँ, जो आपके पैसे बचाएगा। तो यहाँ पर आपको डायसेक्शन किट सस्ती लेनी है, बहुत महंगी नहीं लेनी है। उसके बाद डायसेक्शन हॉल में ही आपको ग्लव्स भी चाहिए होगा, क्योंकि फॉर्मेलिन जो होता है उसकी महक गंदी होती है और उसके हाथ पे लगने से काफी अजीब से हाथ हो जाते हैं। ठीक है, वॉशरमैन हैंड, ठीक है, मतलब जोरी सी पड़ जाती है वैसे, बहुत देर पानी में रखते हो अपने हाथ आप ऐसा। तो एक मास्क, कई सारे मास्क ले लेना आप, और ग्लव्स तो कई सारे लेना, पूरा पैकेट ही ले लेना ग्लव्स। जहाँ पे आप जाओगे सर्जिकल में शॉप है, वहां ग्लव्स मिल जाएंगे। मेरे कॉलेज में ही ग्लव्स और डायसेक्शन किट विद प्रैक्टिकल मैनुअल ये सब साथ में ही मिले थे एनाटॉमी में, तो मुझे कहीं से अलग से लेना नहीं पड़ा। हो सकता हो कि आपके कॉलेज में आपको ना मिले, तो आप अपने सीनियर से यहाँ पर फिर कॉन्टेक्ट कर लेना पूछने के लिए कि क्या ये आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। सिमिलरली फिजियोलॉजी में भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, वहां पर भी एक किट मिलती है जहाँ पे आपको कई तरह की चीजें मिलती हैं। स्पेशली वहां पे आपको ग्लास स्लाइड्स मिलती हैं, ठीक है, और वहां पे कई तरह नीडल मिलती हैं आपको। ये सब चीजें ये मेरे कॉलेज में मुझे थ्रू डिपार्टमेंट से ही मिल गई थी। बट आपके कॉलेज में क्या होता है, आप अपने एक बार सीनियर से कांटेक्ट कर लेना, फिर आप जाके ये भी आपको वहीं सर्जिकल की शॉप पे मिल जाएगा, अगर आपको कॉलेज से नहीं मिल रहा है तो। फिर बात आता है स्टेथोस्कोप, जो आपको एक अलग ही फील देता है। वो भी आप अलग से ले लेना, बहुत महंगा मत लेना, कि फर्स्ट ईयर में आपको कोई पेशेंट नहीं मिलने वाला जिसको आप चेक करोगे। आपको बस नॉर्मल चीजें सुननी पड़ेंगी स्टेथोस्कोप से। वो भी सिर्फ फिजियोलॉजी का एक क्लिनिकल लैब होगा, वहां पे यूज आएगा, बहुत यूज नहीं आएगा, लिमिटेड यूज आएगा। तो बहुत महंगा मत ले लेना, सस्ता वाला ले लेना, ठीक है।
और ये फिर आपको सीधे फोर्थ ईयर में काम आने वाला है, ठीक है, या पोस्टिंग्स में काम आने वाला है। बहुत यूज नहीं आने वाला है सेकंड थर्ड ईयर में, बस पोस्टिंग्स में और फोर्थ ईयर में काम आने वाला है। तो बहुत महंगा मत लेना, फिर से बोल रहा हूँ। स्टेटस्कोप बहुत महंगे महंगे भी आते हैं, उनको अभी मत लेना। जब पीजी करने आना, जब आपका सिलेक्शन हो जाए पीजी में, जब आपको रोज पेशेंट मिलेगा, तब आप काम ले लेना उसको। तो मेरे कॉलेज में मुझे स्टेटस्कोप भी फिजियोलॉजी की मैनुअल के साथ ही मिला था, उसके साथ, तो मुझे अलग से लेना नहीं पड़ा। इसके साथ एक आता है आपका ब्लड प्रेशर मशीन, वो आप पे ऑप्शनल है, कॉलेज शायद नहीं देता है, मेरे कॉलेज ने हमको नहीं दिया, बट मैंने फिर भी ले लिया था क्योंकि बहुत काम का चीज है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ले ही लेना। 2-3 हजार का ही आएगा, आई थिंक 3 हजार के आसपास आएगा। डायमंड का एक कंपनी है, वो ठीक दे देता है। तो ये आप ले लेना, ये आप जरूर ले लेना। स्टेथोस्कोप और ब्लड प्रेशर मशीन आपके बहुत काम आने वाला है आगे जाके, और इसी से आप ब्लड प्रेशर नापोगे दोनों के यूज से। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री। वहां पे कोई किट अलग से नहीं चाहिए होती है, और उसकी जो मैनुअल रिकॉर्ड है वो आपको डिपार्टमेंट ही दे देगा, या फिर आपको डिपार्टमेंट कहेगा कहीं से जाके आप ले आइए। तो वहां पे कोई अलग से किट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद बात करते हैं हॉस्टल लाइफ के बारे में। तो हॉस्टल में आप जाओगे तो आपको एक रूम अलॉट होगा हॉस्टल। अब वहां पर हो सकता है उस रूम में ना पंखा मिले आपको, ना बेड मिले, ना चेयर मिले, ना कोई भी चीज ना मिले। हो सकता है, मुझे मेरे कमरे में कुछ भी नहीं मिला था, सब मैंने खुद से परचेज किया। ये टेबल देख रहे हो आप, ये वाली टेबल, ये टेबल तो मुझे मिल गई है यहाँ पे, बट फर्स्ट ईयर में मुझे कुछ भी नहीं मिला था। तो ये टेबल मैंने खुद से ली है, पीछे देख रहे हो आप, ठीक है। और पंखा ऊपर जो लगा है वो भी मैंने खुद से लिया है, और जो बेड है ये भी मैंने फर्स्ट ईयर में खुद से लिया था। मुझे फर्स्ट ईयर में कुछ भी नहीं मिला था। हाँ, सेकंड थर्ड ईयर में जो बेड और चेयर मिली हुई है, मतलब थर्ड ईयर में आ गया हूँ, एग्जाम आने वाले हैं हमारे, फोर्थ ईयर में आने वाला हूँ बस थोड़ी दिनों बाद ही। तो ये चीजें मिली थी, बट हो सकता है फर्स्ट ईयर में आपको कुछ भी ना मिले। तो आप मेक श्योर कर लेना कि रूम में अगर जो चीज नहीं है आप उसको ले लेना। बेड शीट, पिलो, ये सब तो, गद्दे, ये सब तो लेना ही पड़ेगा जाके आपको अपने अकॉर्डिंगली। उसके अलावा हॉस्टल में ही आपको मैस होती है, कहीं कहीं क्या होता है कई सारी मैसेज होती हैं और एक ही हॉस्टल में। तो आप देख लेना कौन सा सुटेबल मैस आपके लिए हो, वहां पे आप अपना मैस कर सकते हैं। बात करते हैं टेक्नोलॉजी से। तो मेडिकल कॉलेज में क्या है ना, टैबलेट का बहुत यूज होता है, बट बहुत महंगा टैबलेट मत लेना। मैं फिर से कहूंगा, बहुत महंगा टैबलेट मत ले लेना, क्योंकि वो उतना काम भी नहीं आता है। बस आपको लेक्चर्स देखने के लिए चाहिए होता है टैबलेट, क्योंकि बड़ी बड़ी स्क्रीन, लेक्चर्स और पीडीएफ पढ़ने के लिए। जैसे मैंने आपको कहा था पहले, स्टैंडर्ड बुक हो, आप उसको खरीदना मत, वो आप अपने टैबलेट में ही पीडीएफ के फॉर्म में रीड करना, उसको अलग से मत लेना, क्योंकि बहुत महंगी बुक्स आती हैं, क्योंकि फॉरेन राइटर्स होती है तो महंगी काफी आती हैं। तो जो आपका टैबलेट होगा या फिर आपका बेसिक वाला जो आईपैड आता है, सबसे बेसिक वाला, वो ले लेना। तो उसमें आप सिर्फ पीडीएफ रीड करोगे। और एक और चीज होती है, पेंसिल लेना ना ले, पेंसिल भी साथ में आती है, वो भी काफी महंगी आती है, 7-8 हजार 9 हजार की आती है। तो मैं कहूंगा आजकल नोट इतना बनाना, बहुत देखा होगा आपने यूट्यूब पे, नोट मेकिंग, हाउ टू टेक नोट्स ऑन आईपैड, हाउ टू टेक नोट्स ऑन आईपैड। इतना वर्क नहीं, क्योंकि आजकल सब प्रिंटेड नोट्स पढ़ते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होता है एमबीबीएस में कि आप खुद से नोट्स बनाए। हाँ, फर्स्ट ईयर में टाइम मिल जाएगा थोड़ा बहुत आपको, शायद आपको वो भी ना मिले, कि मेडिकल कॉलेज में बहुत चीजें अलग से चीजें होती हैं, वो आप पूछ लेना। मैं बता भी चुका हूँ अपने कुछ वीडियोस में, चुपचाप चुपचाप से, खुलकर नहीं बोला जा सकता हर चीज, इसलिए। तो शायद आपको वो भी टाइम ना मिले, तो वो आप एक ऐसा टैबलेट लेना जो लेक्चर देखने के लिए काम आए, स्क्रीन बेटर हो। उसके बाद स्टेशनरी में आप क्या लिख सकते हो, देखो एनाटॉमी जो होती है ना, उसमें क्या होता है, पूरा काम डायग्राम से होता है। थियरी बहुत कम लिखनी होती है, मैक्सिमम डायग्राम बनाने पड़ते हैं। डायग्राम बनाओगे तो नंबर मिलेंगे। तो डायग्राम भी कलरफुल, आपको 3 कलर तो बहुत ही काम आने वाला है एनाटॉमी में, ब्लू, रेड और आपका येलो। ये तो इसीलिए आप अपने अच्छे से पेंसिल कलर या क्रेयॉन या ऑयल पेस्टल्स ये ले लेना, मार्कर ले लेना, ये सारे, क्योंकि कलर के बिना काम नहीं चलेगा फर्स्ट ईयर में आपको मैक्सिमम काम पड़ेगा कलर का। तो आप वो एक अच्छे से कलर ले लेना, बहुत महंगे कलर मत ले लेना, सिंपल वही डॉम्स के है ना ऐसे। और क्योंकि आपको मैनुअल भी मिलेगी, वहां पर भी आपको ड्राइंग्स बनानी पड़ेगी, ड्राइंग्स काफी सारी बनानी पड़ेंगी फर्स्ट ईयर में। आपको अपनी फाइल तो बनानी पड़ेगी, अपनी नहीं बनाओगे फाइल, आप किसी और की फाइल बनाओगे और आपकी फाइल कोई और बनाएगा। ये भी इंटरेस्टिंग चीज है, वो आप पूछ लेना अगर डाउट आ रहा है क्या, ऐसा समझ गए होगे। तो फिर डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे आपको, किसी ना किसी के डायग्राम तो बनाने पड़ेंगे, एग्जाम में बनाने पड़ेंगे, फाइल में बनाने पड़ेंगे, डायग्राम बहुत सारे होंगे, तो कलर्स मस्ट पाइए। इसके अलावा मैं कहूंगा कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं लेनी है बहुत बहुत। हाँ, एप्रिन, एप्रिन आपको एक दो, कम से कम 2 एप्रिन ऐसे ले लेने, क्योंकि गंदे हो जाते हैं, तो 2 चाहिए चाहिए होते हैं। और आपको एक नेम प्लेट चाहिए होगा जो आप यहाँ पे लगाओगे, वहां पर अपना एमबीबीएस और आपका जो नाम होगा वो लिख सकते हो। और आपके कॉलेज में जो चलता हो वो आप देख लेना। मेरे कॉलेज में क्या है, एमबीबीएस और आपका नाम, ठीक है, ये तो चलता है, तो वो सब लेते हैं। आप कॉलेज जो हो आप उसे फॉलो कर लेना। और इसके अलावा जो चीज नहीं लेनी है आपको, बहुत महंगा टैबलेट नहीं लेना है आपको, ठीक है, बहुत महंगी स्टेशनरी सामान नहीं लेना है, बहुत महंगा डायसेक्शन किट नहीं लेना है, बहुत महंगे महंगे ग्लव्स भी नहीं ले लेने हैं। सब कुछ आपको नॉर्मल रखना है, एवरेज से नीचे चाहिए, क्योंकि बहुत सीरियस वाले काम ये नहीं आते हैं। आपको लगता है बहुत सा कुछ सीरियस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत कुछ सीरियस चीजें नहीं है,
इसलिए महंगा चीज मत लेना, अपने पैसे बचाइए। और एक और चीज होती है कोचिंग ऐप। आप फर्स्ट टाइम जाओगे तो आपके सामने सामने आएगा कि मैरो लें, प्रेपरेटर लें। मैंने इस पे ऑलरेडी बना बना रखा है वीडियो कि आप पहले जाते ही फ्री यूट्यूब सोर्स का को देखें। अब फ्री यूट्यूब सोर्स कहाँ मिलेंगे? तीनों सब्जेक्ट के, चाहे वो पूरे पूरा कंटेंट मिल जा रहा है इन तीनों सब्जेक्ट का। मैंने उसका ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, ठीक है? आप देख लेना, जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। फ्री सोर्स है ना, उससे काम अब काफी हो जाएगा। मैंने पर्सनली कोई भी कोचिंग ऐप नहीं लिया था फर्स्ट ईयर में, ठीक है? बट हाँ, अश्विनी सर के एनाटॉमी के लेक्चर्स मैंने जुगाड़ कर लिए थे, उससे काफी हेल्प हो जाती है। वो डेफिनेटली आप ले लेना प्लीज। अश्विनी सर के लेक्चर आप कहीं ना कहीं जुगाड़ कर लेना, फ्री मिल जाते हैं, ठीक है? बाकी और किसी में आपको ऐसा कोई कोचिंग खरीदने की जरूरत नहीं है, मत खरीदना, पैसे बचाना अपने। आगे से थर्ड फोर्थ ईयर में आप पूरा सब्सक्रिप्शन ले लेना, जब भी जिसका भी आपका ऐप का मन करे। बट अभी फर्स्ट ईयर में एकदम से आके मत करना, ठीक है? पैसे वेस्ट हो जाएंगे आपके। और मैंने सब डिटेल वीडियो बना रखा है, वो देख लेना। और आप अपना कमेंट करिए कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कोई काउंसलिंग चल रही है, और आपका कौन सा कॉलेज ड्रीम कॉलेज है। और कोई डाउट हो आपको, पूछना हो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के बारे में, या कुछ रह गया हो, कुछ क्लियरिटी करनी हो, तो पूछ सकते हो खुल के। या मुझे आप कुछ और पूछना हो पर्सनली तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, वहाँ मैं हर किसी को रिप्लाई देता हूँ। जो लोग देख रहे हैं वीडियो, मैंने वो रिप्लाई दिया होगा वो समझ सकते हैं। मैंने टाइम निकाल के मैं रात में रिप्लाई कर रहा हूँ, चाहे दिन में कर रहा हूँ, बट मैं रिप्लाई सबको कर रहा हूँ। तो आप भी इस वीडियो को देख लेना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नए हो, क्योंकि इसमें लगती है मेहनत। मैं रात के 2 बजे बना रहा हूँ वीडियो आपके लिए, ताकि आप तक ये इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंचे, आपके पैसे बच जाए, मेनली आपके पैसे बच जाए, जो कि वेस्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि फालतू में पैसे ऐसे पेड़ पे नहीं लगते, ठीक है? फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।